अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 44th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। क्योंकि आगे चल के हम लोग रिएक्शन के मैकेनिज़्म को स्टडी करने वाले हैं। तो रिएक्शन के मैकेनिज़्म में एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बोकैटायन जो है स्टेबलाइज होने के लिए कुछ चीज़ें करता है, कुछ शिफ्टिंग करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ नोट्स को भी बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो कार्बोकैटायन जो है स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, स्टेबल होने के लिए अपने आप में क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है। ये रीअरेंजमेंट जो होता है वो 3 टाइप से होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टाइप है हाइड्राइड की शिफ्ट, जिसको हम लोग H- शिफ्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास मिथाइल शिफ्ट, जिसमें हम लोग CH3- शिफ्ट बोलते हैं इसको। और लास्ट वन होता है फिनाइल शिफ्ट, जहाँ पर पूरी बेंजीन शिफ्ट होती है। ठीक है, फिनाइल शिफ्ट। तो ये 3 तरह से हमारे पास कार्बोकैटायंस में शिफ्टिंग होती है और वो स्टेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास कोई कार्बोकैटायन है और उसमें चांसेस हैं कि वो और ज़्यादा डिग्री का हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास एक कार्बोकैटायन है CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं प्रोपाइल कार्बोकैटायन का। अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर, तो ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 कार्बन है, इसका मतलब हमारे पास चांस है कि हम इसको 2 डिग्री के कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे फिनोमेना में कार्बोकैटायन क्या करता है, हाइड्रोजन या हाइड्राइड की शिफ्ट करता है। तो हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट होती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से होता क्या है कि CH3CH और ये पूरा स्टेबलाइज होकर CH3 हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ पर गया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया क्या, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो ऐसे केस में हम इसको बोलते क्या है, हम इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट या 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोला जाता है इसको, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो कार्बोकैटायन ने किया क्या कि हाइड्रोजन को H- को ट्रांसफ़र करके अपने आप को 2 डिग्री का बना लिया। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 3 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन मिथाइल। तो 1 डिग्री से ये किस में चला गया, 2 डिग्री में चला गया। तो अब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी कंपाउंड में जहाँ हमको चांसेस मिलती हैं, जहाँ पर ऐसी जगह होती है, जहाँ पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पर कार्बोकैटायंस क्या करते हैं, हमारा शिफ्टिंग करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें से कार्बोकैटायन बना है, ये यहाँ पर हम लगा लेते हैं, सपोज करिए CH2 पॉजिटिव। ठीक, अब इसमें हमारे पास शिफ्टिंग हो, यहाँ पर जो शिफ्टिंग होती है, ये CH3 जो है ये पूरा क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोकैटायन, इससे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री का कहलाएगा। लेकिन जब इस पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या, CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ज़रा ध्यान से नोटिस करिए, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री। तो यहाँ पर हुआ क्या, मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से हमको 1 डिग्री से कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री में। तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेता है। इसी तरह अगर हमारे पास एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं हम, जहाँ पर हम फिनाइल की कंडीशन लेते हैं, तो फिनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिनाइल मतलब वही बेंजीन रिंग, और यहाँ पर हमारे पास CH2 पॉजिटिव है। अगेन ये 1 डिग्री का है, तो ये पूरा फिनाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 1-2 फिनाइल शिफ्ट, और कुछ हमको रिजल्टेंट जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया, 3 डिग्री का हो गया, क्योंकि यहाँ पर फिनाइल है तो उसमें बेंजीन है, बेंजीन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो इस तरह से कार्बोकैटायंस क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, और एक ग्रुप को माइग्रेट करके या उसको ट्रांसफ़र करके, रीअरेंजमेंट करके स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी ध्यान से बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें ऐसी शिफ्टिंग होती है जिसको हम लोग एक्सटेंडेड शिफ्टिंग भी कह सकते हैं। एक्सटेंडेड शिफ्टिंग होने का मतलब कि अगर मान ली कोई ऐसा कंपाउंड आता है जिसमें हमारे पास चांसेस एक शिफ्टिंग के बाद और भी हो सकती हैं पॉसिबिलिटी। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 पॉजिटिव, और इधर CH3 लगा है। अब ये मेरे पास अभी 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3 CH CH CH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर
CH3, तो ये हमारा बन जाता है 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इसको इस पर शिफ्टिंग करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CH2 में, CH3, और यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, 3 डिग्री में। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सटेंडेड शिफ्टिंग हो रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम कंपाउंड में देखते हैं, कार्बोकैटायंस में देखते हैं कि वो कोशिश करता रहता है, ट्राई करता रहता है इससे जंप करके कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी एक्वायर कर ले, और हमको पता है कि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, तो वो कोशिश करेगा कि 3 डिग्री में चले जाएँ। तब पॉसिबिलिटी है तो वो एक्सटेंडेड शिफ्टिंग आराम से कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोकैटायन क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं और इनमें रीअरेंजमेंट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा। आने वाली वीडियो से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, उनके मैकेनिज़्म को, कैसे प्रोसीड आउट होते हैं, ये सारी चीज़ों को। तो आगे से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू हो रहे हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उनका भी कुछ प्रॉफिट हो सके। थैंक यू।